road if it's not me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow it forward if I'm head open like a car. Pop his head open like a core. सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मीत और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स क्रिएट न्यू में। तो कैसे हो आप लोग। मेरे ख्याल से आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम देखने जा रहे हैं हमारा C++ का पार्ट 6 वीडियो, जहाँ पे आज हम सीखेंगे C++ स्विच, C++ वाइल लूप, C++ फॉर लूप। ठीक है गाइस, तो जल्दी गाइस हम शुरू करते हैं। C++ स्विच स्टेटमेंट। Use the switch statement to select one of many code to block to be executed। मान लो को यहाँ पे हम सिंटेक्स देख लेते हैं, बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्रेशंस यानी कि हमको कुछ भी कोई भी ब्लॉक देना हो, जैसे कि हम दे रहे हैं int डेज। ठीक है, डेज दे रहे हैं, इंटीजर डेज इक्वल टू 4। ठीक है, उसके बाद हम केस दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे केस x और उसका कोड ब्लॉक। उसके बाद ब्रेक मीन्स जो हमारी जो वैल्यू होगी, जितनी वैल्यू को हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उतनी ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। यानी कि यहाँ पे हम दे रहे हैं int day 4। ठीक है, और वो 4 वैल्यू होगी ना, वो 4 मीन्स 4th वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे थर्सडे, वो थर्सडे पे आके ही रुकेगी। उसके बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे नहीं लिखेगी। ठीक है गाइज, और यहाँ पे हम देख लेते हैं कैसे वर्क करता है। द स्विच एक्सप्रेशन इज इवेल्यूटेड वंस द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद द वैल्यूज ऑफ ईच केस। इफ देयर इज अ मैच, द एसोसिएटेड ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड। द ब्रेक एंड द डिफॉल्ट कीवर्ड्स आर ऑप्शनल एंड विल बी डिस्क्राइब लेटर इन दिस चैप्टर। मीन्स ये ब्रेक और डिफॉल्ट कीवर्ड्स है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। The example below uses the weekdays number to calculate the weekday name। ओके, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे int day 4 लिया है, यानी कि फोर्थ डे कौन सा होता है, तो थर्सडे। तो थर्सडे एग्जीक्यूट हो गया, यानी कि आउटपुट आएगा। चलो हमको इसका आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जाएंगे हम C++ कंपाइलर में। हम इसको सिलेक्ट और करके पेस्ट करेंगे, इसको रन करेंगे। ओके, यहाँ पे हम भूल गए हैं। तो देखो गाइस, थर्सडे आ रहा है। अगर मान लो यहाँ पे मैं लिखूँ 7th, तो क्या आएगा, संडे आया। तो गाइस ऐसे वर्क करता है स्विच केस। ठीक है गाइस, अभी हम देखेंगे। अभी ये गाइस स्विच केस खत्म हो गया है, इतना ही था, ये सिंपल। ठीक है गाइस, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं और मैं ब्रेक वर्ड को भी समझा देता हूँ। चलो ये चैप्टर को अच्छे तरीके से समाप्त करेंगे। When the C++ reaches a break keyword, it break out of the switch block। यानी कि स्विच ब्लॉक में से वो निकल जाएगा, आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे कि ये कोड है, यहाँ पे मैंने केस 4 है, वहाँ पे ये ब्रेक डाला है, तो ये यहाँ तक, यानी कि 4th वैल्यू यहाँ पे डाली है, तो वो थर्सडे को ही आउटपुट करेगा, फ्राइडे, सैटरडे और संडे को नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ब्रेक यूज़ किया है। ठीक है गाइस, बाद में दिस विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ मोर कोड्स एंड केस टेस्टिंग इनसाइड द ब्लॉक। व्हेन अ मैच इज फाउंड एंड द जॉब इज डन, इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक। देयर इज नो नीड फॉर मोर टेस्टिंग। यानी कि अगर कोई भी मैच फाउंड हो जाता है तो आगे एग्जीक्यूट करने की ज़रूरी नहीं है ना, हमको आगे ढूंढने की ज़रूरी नहीं है पूरे प्रोग्राम में। द डिफ़ॉल्ट कीवर्ड स्पेसिफाइज सम कोड टू रन इफ़ देयर इज़ नो केस मैच। यानी कि ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो तभी यूज़ होती है जब हम वैल्यू को या तो ज़्यादा डाल देते हैं या तो कम डाल देते हैं, जो केस में प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कोड ले लेता हूँ मैं।
और ये कॉपी करके रन कर देंगे। लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड्स, यानी कि यहाँ पे 4th डाला है तो ये 4th वैल्यू इसमें है ही नहीं। मान लो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ केस स्पेस 4, कोट लेस देन टुडे इज थर्सडे, सेमीकोलन करेंगे, यहाँ पे ब्रेक लिखेंगे और यहाँ पे ये करेंगे, रन करेंगे। तो देखो गाइस आंसर क्या है, टुडे इज थर्सडे। और यहाँ पे अगर मैं केस 4 की जगह केस 3 लिख डालूँ तो आएगा लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। तो ये सिंपल कोड था, सिंपल वे था स्विच में, ठीक है गाइस। मान लो अभी चलो यहाँ पे मैंने ये डिफ़ॉल्ट निकाल दूँ तो क्या होगा, कोई बता सकता है? चलो यहाँ पे मैं ये डिफ़ॉल्ट निकाल दूँ तो क्या होगा, देखो कुछ आएगा ही नहीं, आउटपुट आएगा ही नहीं। अब हम देखेंगे C++ while loop। C++ loops can be executed a block of code as long as specified condition। अभी हम ये पूरा थियरी नहीं समझेंगे, सीधा सिंटेक्स में जाके उसका कोड देखेंगे। सिंटेक्स देखो गाइस, C++ लूप होता है ना, वो हमको जितनी बार हमारी मर्जी होती है, हम जितनी बार हम उसको फंक्शन या फिर हम स्पेसिफिक कंडीशन देंगे ना, वो उतनी देर तक घूमता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ठीक है गाइस, n नंबर ऑफ टाइम्स, जितना आप नंबर्स देंगे उतना वो चलता रहेगा। तो यहाँ पे सिंटेक्स देखते थे, वाइल कंडीशन कोड ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है, यानी कि हमने एक कंडीशन दी है, वो कंडीशन से वो प्रोग्राम रन करेगा। एक्सक्यूज मी, इन द एग्जाम्पल बिलो द कोड इन द लूप विल रन ओवर एंड ओवर अगेन एज लॉन्ग एज अ वेरिएबल आई इज लेस देन 5। अगर यहाँ पे जो नीचे जो प्रोग्राम है ना, उसमें वैल्यू अगर 5 से कम जितनी भी होगी ना, 0 to 5, वो चलती ही रहेगी, क्योंकि उसमें हम i लेस देन 5 एक कंडीशन डाल रहे हैं और i++ डाल रहे हैं, जो लूप सिस्टम में वर्क करेगा एज अ साइकिल, एज अ लूप साइकिल, ठीक है। जब तक अगर जैसे ही 5 हिट होता है वैसे ही ये प्रोग्राम रन होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पे रन करते हैं। देखो गाइस 0 to 4 आया, क्योंकि 4 क्यों आया, 5 क्यों नहीं है? क्योंकि 5 जो वैल्यू है ना, वो ऐसे काउंट होती है। देखो जो ये पहली वैल्यू होगी ना, वो 0 आएगी। क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, और जो हम जो स्टोरेज में वैल्यू डालते हैं ना, 0 को 1 बोला जाता है। मीन्स जो फर्स्ट स्टोरेज होगी वो 0 होगी, बाद में 1 होगी वो 2 होगा, 3 होगी वो 2 होगा, 4 होगी वो 3 होगा, और ये जो 5 होगा वो 4 होगा, ठीक है गाइस। जो ये जो एक सेकंड, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, सॉरी गाइस, मैंने गलती से थोड़ी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे मैंने 2 लिखने भूल गया हूँ। ये छोटी छोटी मिस्टेक बहुत बड़ा रूप ले लेती है बाद में, सॉरी गाइज। देखो गाइज यहाँ पे 4, अगर मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6, ठीक है, तो क्या होगा?
0 to 5 है। आप समझ रहे हो, स्टोरेज वैल्यू और ये कंडीशन वैल्यू दोनों एक साथ उसको मर्ज कर रही है। अगर स्टोरेज 0 से स्टार्ट होता है और काउंटिंग होती है 1 से, सॉरी, स्टोरेज और काउंटिंग दोनों ही 0, स्टोरेज तो 1 से ही होगा, 1 to 6, बट जो काउंटिंग होगी वो 0 to 5 होगी। क्यों? क्योंकि 6 जो वैल्यू है वो नल हो जाएगी, क्योंकि 0 से 5 गिने तो 6 होता है। ठीक है, बाद में डू वाइल लूप। ठीक है, अब हम देखेंगे डू वाइल लूप क्या होता है। The do while loop is a variant of while loop. This loop will execute the code block once. Before checking if the condition is true, then it will repeat the loop as long as the possible. यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि जब अगर यहाँ पे i less than 5 है, तो i less than 5 जब तक होगा ना, वो तब तक वैल्यू प्रिंट करता रहेगा। जैसे ही 5 हिट होगा, वो वैल्यू को एग्जीक्यूट करना बंद कर डालेगा। ठीक है, चलो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। देखो 0 to 4 आया, यहाँ पे मैं मान लो, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10 to 9 तक प्रिंट होगा। ठीक है गाइस, अब हम देखेंगे C++ में लूप सिस्टम। लूप सिस्टम क्या होती है, कैसे काम करती है। ठीक है, वेट अ मिनट, ओके, हाँ, ओके, सॉरी, C++ for loop। ठीक है, when you know the exactly how many times you want to loop through a block of code, use the loop instead of while loop। हमको अगर लूप सिस्टम यूज़ करनी है तो कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम while loop यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ while loop। सॉरी, मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, यहाँ पे इसका सिंटेक्स है फॉर स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। ये स्टेटमेंट क्या है कि आई की जो वैल्यू है वो आई कितना कम होना चाहिए और आई कितने, आई प्लस प्लस या आई माइनस माइनस। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, स्टेटमेंट 1 इज एग्जीक्यूटेड 1 टाइम बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड ब्लॉक। स्टेटमेंट 2 डिफाइन द कंडीशन फॉर एग्जीक्यूटिंग द कोड ब्लॉक। स्टेटमेंट 3 इज एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम आफ्टर द कोड ब्लॉक हैज बीन एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट 1 वो सिर्फ एक ही बार प्रोग्राम रन होगा, यानी कि ये जो i इक्वल टू 0 है वो फर्स्ट टाइम 0 रहेगा। ठीक है, और वो 5 से कम है। ठीक है, और वो i प्लस प्लस यानी कि दूसरे एग्जीक्यूशन में वो 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 1 होगा वो 1 भी यहाँ पे दूसरी बार में ये जो 0 होगा वो 1 हो जाएगा। और ये i 1 है वो 5 से कम है, और वो भी उसके बाद 2 हो जाएगा। तो दूसरे एग्जीक्यूशन में i की वैल्यू हो जाएगी 2, वो भी 5 से कम होगी और वो भी प्लस प्लस होगी, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 3। बाद में 3, एक सेकंड गाइस, बाद में यहाँ पे 3, उसके बाद 4 और उसके बाद 5 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हमने लेस देन किया है, तो 5 वो उससे कम नहीं है, पर यहाँ पे मैं लेस देन इक्वल टू 5 कर डालूँ तो वो पॉसिबल होगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे 5 वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कैसे होगा। ठीक है,
देखो गाइस 0 to 5 वैल्यू आई, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू किया तो अगर मैं लेस देन करूँ तो क्या आएगा, 4 तक की वैल्यू आई, समझे गाइस। अभी मैंने ये सब कुछ एक्सप्लेन आपको कर डाला है, इसको वापस से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम देखेंगे अनदर एग्जांपल जिससे हम 0 to 10 वैल्यू प्रिंट कर सकते, पर सिर्फ कौन सी वैल्यूज जो इवन है वो कैसे। तो हमने यहाँ पे 10 वैल्यू लेंगे और उसमें लिखेंगे i+2। ले लेते हैं एग्जांपल i+2। वो क्या करेगा कि जो हर बार 2 वैल्यू जाएगी, यानी कि 0 + 2 कितना होगा 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। तो वहाँ तक हमारी वैल्यू एग्जीक्यूट करेगा। तो देख लेते हैं। देखो गाइस 0 2 4 6 8 10 आया। अभी यहाँ पे 10 की बजाय मैं यहाँ पे लिख डालूँ, ओ सॉरी, यहाँ पे 1000 लिख डालूँ, तो वो इतनी सारी वैल्यूज़ को एक साथ कंपाइल कर देगा। देखा गाइस। तो गाइस आज की वीडियो इतनी ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ गाइस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ गाइस, आज थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई थी क्योंकि कन्फ्यूजन्स में, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगा। और हाँ गाइस, ऐसी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो सबके साथ होती रहती है, तो इग्नोर इट। एंड ऑल्सो गाइस, make sure to share it and also put a comment so I can refer to that comment and have a changes in my content. Okay guys, so thank you so much once again. Bye bye. Jai Shri Krishna.